सब सबको जय यीशु की। परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने हमें एक बार फिर से उस जगह पे, उस मौके पे पहुंचाया जहां पे आके हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखते और समझते हैं। आज जो मैं आपके साथ बात करने वाला हूं, ये तकरीबन हर एक विश्वासी की जिंदगी में होता है। विश्वास में थोड़ा डामाडोल हो जाना, ये हर एक की जिंदगी में होता है। लेकिन बहुत जरूरी क्या है कि हम अपने विश्वास में दृढ़, मजबूत खड़े रहें। परमेश्वर के उस वचन पे मजबूती के साथ खड़े रहें। परमेश्वर हमसे यही चाहता। यीशु मसीह ने कहा, दो तरह के लोग हैं, एक बुद्धिमान, एक मूर्ख। दो लोगों ने घर बनाया। बुद्धिमान ने जो घर बनाया, उसकी नींव क्या थी? चट्टान, मजबूत चट्टान। और यीशु मसीह इसको समझा के कहते हैं, मजबूत चट्टान क्या है? मेरी बातें। जो कोई मेरी बातों में बना रहता है, जो कोई मेरी बातों पे खड़ा रहता है, वो बुद्धिमान मनुष्य के जैसा है जिसने चट्टान पे घर बनाया। तूफान आएगा, उस घर से टकराएगा, लेकिन कुछ बिगाड़ ना पाएगा। और एक मूर्ख है, उसने घर कहां बनाया? रेत पे। उसकी नींव क्या है? रेत है, चट्टान नहीं, रेत है। तूफान आएगा, घर को बहा के ले जाएगा, तबाह कर देगा। ये मूर्ख का घर है। सो आज मैं आपके साथ जो बात करने वाला हूं वो यही है कि विश्वास में दृढ़ता के साथ खड़े रहे। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय, उसकी 8 आयत। पहला कुरिन्थियों 1 का 8। वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। हाँ, एक बार माइक में पढ़ दीजिए। वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। जी, तो वो क्या करेगा? हमें दृढ़ भी करेगा ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के जो दिन, उसका आखिरी दिन जो आने वाला है, हर एक चीज का अंत होना है। क्या दिनों का अंत भी होगा? दिनों का अंत भी होना है। तो एक दिन आएगा जो आखिरी होगा। हम लोग उसी दिन के इंतजार में। जमीन के ऊपर का कोई भी शख्स वो दिन ला नहीं सकता। उस दिन के बारे में सिवाय परमेश्वर के कोई नहीं जानता। जब वो दिन आएगा तब सबको पता चलेगा, हम लोग जो कह रहे हैं, जो बाइबल से हम प्रचार करते हैं, वो सच था। लेकिन तब तक देर हो चुकी होगी। जो जान चुके होंगे बच जाएंगे, और जो नहीं जानते होंगे उनके लिए बहुत ज्यादा विनाश का, कयामत का रोज होगा, आखिरी दिन होगा, अंत का दिन, आखिर का दिन वही होगा। लेकिन यहां पे एक तसल्ली है कि परमेश्वर हमको दृढ़ करेगा, परमेश्वर हमें मजबूत करेगा, परमेश्वर हमें संभाल के रखेगा। वही हमारे विश्वास को मजबूत कर सकता है। बहुत से लोग, बहुत से सताव, बहुत सी बातें ऐसी आएंगी जो हमें विश्वास में थोड़ा डावाडोल करती हैं। जैसे मरकुस 13 का 13, देखिए क्या कहता है। और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। जी, मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें सताएंगे। आप सोच के बताएं, धर्मशाला में चर्च लगना बंद क्यों हुआ? क्या हमने कोई गलती की थी? हमारी किसी गलती के कारण हमने वहां पे किसी को सताया था या परेशान किया था? कुछ ऐसा था? नहीं, वो यीशु मसीह की वजह से।
धर्म परिवर्तन, ये इल्जाम है हम पे, हुआ किसी का नहीं। जैसे छोटे बच्चे ये सब हाउ से बाहू से डरते हैं कि नहीं? डरते हैं? देखा किसी बच्चे ने वो बाहू? देखा नहीं ना किसी ने, लेकिन डरते सब हैं। ऐसे ही हमारे ऊपर धर्म परिवर्तन का बाहू है। उनके पास नहीं जाना, बाहू है, कौन सा धर्म परिवर्तन का? देखा किसी ने नहीं, हुआ किसी का नहीं। जैसे बच्चे बाहू से डर के सो जाते हैं, ऐसे ही लोग हमसे धर्म परिवर्तन के नाम पे भागते हैं। किसी का नहीं हुआ। चर्च में धर्म परिवर्तन हो ही नहीं सकता। अगर किसी को अपना धर्म परिवर्तन कराना है तो उसको कोर्ट में जाना पड़ता है, उसको लिख के देना पड़ता है, एफिडेविट देना पड़ता है, और सबके सामने जब सब कुछ हो जाता है उसके बाद फिर उसको सरकारी मोहर के साथ, दस्तखत के साथ एक एफिडेविट मिलता है कि हाँ इसका धर्म परिवर्तन हो गया। तो सरकार बदलती है धर्म, हम नहीं बदलते। लेकिन सबको क्या वहम है कि धर्म बदलते। खैर, जाने दीजिए। लोग सताएंगे यीशु मसीह के नाम की वजह से, बीमारियां सताएंगी यीशु मसीह के नाम की वजह से, दुष्ट आत्माएं योजनाएं बनाएंगी हमें परेशान करने की यीशु मसीह के नाम की वजह से। दुष्ट आत्मा में डायरेक्ट तो छू नहीं पाएगी, लेकिन अड़ोसियों को, पड़ोसियों को तो छू सकती है ना। फिर वो लोग हमारे खिलाफ योजनाएं बनाएंगे, उनको उकसाएगी दुष्ट आत्मा, जाओ जाके इनके घरों में लड़ाइयां कराओ, क्योंकि मैं तो सीधा घुस नहीं सकता हूं, वहां पे यीशु मसीह का पहरा है। हालेलुया, है ना। हमारे खेमे के नजदीक, हमारे डेरे के नजदीक तो कोई दुष्ट आत्मा, कोई वबा आ नहीं सकती, लेकिन सांप में होके शैतान आ जाता है। शैतान सीधा सीधा आके आदम के साथ, हव्वा के साथ सीधा बात नहीं कर सकता था कि मैं शैतान हूं और मैं ऐसा आया हूं, लेकिन सांप में होके आ गया। तो हमारे अड़ोस में, पड़ोस में बहुत सारे ऐसे प्राणी, ऐसे बहुत सारे शरीर पाए जाते हैं जिनमें होके दुष्ट आत्मा हमारी जिंदगी में काम करती है। और हम क्योंकि आत्मा की परख नहीं करते, बहुत जरूरी है हर एक मसीही के लिए कि हर एक आत्मा की परख की जाए कि ये परमेश्वर की तरफ से है या शैतान की तरफ से। हम सिर्फ उसके आने की वजह से और उसके बताने की वजह से हम उन बातों को सुन लेते और मान लेते हैं, और हमारे घर में झगड़ा शुरू हो जाता है। तब शैतान भी हंसता है, देखा मैं गुस्सा तो नहीं, लेकिन मैंने झगड़ा तो पहुंचा दिया। तुमने मुझे तो बाहर रोक लिया, लेकिन मेरे विचार को नहीं रोक पाए। अपना विचार मैंने तुम्हारे पड़ोसी के द्वारा तुम्हारे घर में पहुंचा दिया, और उसी विचार में अब तुम लड़ रहे हो, उसी विचार में अब तुम झगड़ रहे हो। तो हमें बहुत जरूरी है ये परखना कि ये जो आया है, शरीर को ना देखें, क्योंकि हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं है, प्रधानताओं से, आत्मिक सेना से हमारा युद्ध है। तो ये जो आया है किस आत्मा की प्रेरणा से आया है वो समझना जरूरी है। उस आत्मा को परख जाएंगे तो घर में झगड़ा नहीं करेंगे, बल्कि प्रार्थना करेंगे उस आने वाली दुष्ट आत्मा के लिए, उसको निकाल देंगे। उस इंसान को नहीं, उस आत्मा को जो उसके पीछे रह के काम करता है, ताकि वो दोबारा से ना सिर्फ आपके घर में बल्कि किसी भी दूसरे के घर के अंदर किसी भी तरह से कोई गलत काम करने ना पाए। परमेश्वर आपको इसके लिए बहुत अच्छे से संभाल के रखता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे, धर्मशाला से निकाले गए, दूसरे मकान से निकाले गए, और कहीं पे हमको जगह नहीं मिल रही थी, तो आखिर में अब हम यहाँ बैठे हैं। तो अब मैंने सोच लिया कि चलो फिर अगर ऐसा ही है तो अपना चर्च बना लेते हैं, लेकिन उसके भी खिलाफ लोग आ गए, चर्च नहीं बनने देंगे बोल रहे हैं। लेकिन जब परमेश्वर करने पे आता है तो उसको कोई नहीं रोक सकता, और परमेश्वर ही रोक दे तो उसको कोई कर नहीं सकता। तो हमें परमेश्वर ने कहा है कि ये भवन बनेगा, तो मुझे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि बनेगा। ना मैं झगड़ा कर रहा हूं, ना मैं उनके पास जाता हूं झगड़ा करने के लिए, ना कोई बहस करने के लिए, ना मैं प्रशासन को जाके कहता हूं कि हमारे खिलाफ गलत कर रहे हैं, कुछ नहीं कहता हूं। बस प्रार्थना करने के लिए मैंने आपको भी कहा और मैं भी कर रहा हूं, और इंतजाम परमेश्वर करता है। आमीन। वो अपने आप उस भवन को तैयार कर देगा, सही समय पे कर देगा, ये मैं जानता हूं, हम सब जानते हैं इस बात को। सो उस परमेश्वर का धन्यवाद कि वो हमारे साथ है,
प्रकाशित वाक्य 2:10 में लिखा है कि लोग तुम्हें सताएंगे, जान से भी मार डालने की कोशिश करेंगे। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें इस 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहें तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। आमीन। वचन क्या कह रहा है कि कुछ लोग तुम्हें जेल में डालने को तैयार हैं, जान से मारने को तैयार हैं, लेकिन टेंशन नहीं लो, तुम्हारी परीक्षा हो रही। जब हम परखे जाते तो असल में परखा क्या जाता है? हमारा विश्वास। विश्वास परखा जाएगा, और विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता। तो जब इस तरह की कोई भी हालात आए, चाहे वो लोग हो, चाहे बीमारी हो, चाहे कोई पैसे की तंगी हो, किसी भी तरह की कोई समस्या क्यों ना हो, धीरज धर के परमेश्वर की ओर देखें। उसके पास उसका उपाय है। परमेश्वर उपाय करता है। अब्राहम जब अपने बेटे को बलिदान करने के लिए लेके गया तो उसने सोचा नहीं था कि मैं अपने बेटे को बलि करूंगा तो ये जिंदा कैसे होगा, सोचा नहीं। बेटा रास्ते में पूछता है, पापा सब कुछ है, तलवार है, आग है, लकड़ी है, बलि के लिए क्या इंतजाम है? तो वो कहता है चिंता नहीं, परमेश्वर इंतजाम करेगा। और ऊपर ले जाके उसी को बलि करने वाला है। वो पहाड़ी पे ले जाके उसी को बलिदान करना है। लेकिन अब्राहम क्या कह रहा है? परमेश्वर इंतजाम करेगा। और जब वो पहाड़ पे पहुंच गए तब परमेश्वर ने उसको कहा हाथ रोक ले, इंतजाम है। आमीन। हम वहां तक पहुंचते नहीं, पहले ही रोना शुरू कर देते हैं। एक ही बेटा था, दिया ही क्यों था, लेना ही था तो फिर दिया क्यों था, अगर ऐसा ही था तो फिर ना ही देता तो ठीक था, ये था वो था, बहुत कुछ था। परमेश्वर कहता है तू टेंशन ना ले, मैं हूं, तेरा विश्वास परखा जा रहा है, धीरज धर, तुझे जीवन का मुकुट मैं दूंगा। इन परीक्षाओं के समय में हम तो जो करते हैं सो करते हैं, अड़ोसी पड़ोसी बड़े सक्रिय हो जाते हैं, बहुत ज्यादा काम करना शुरू कर देते हैं। अरे आप तो चर्च जाते हैं, फिर भी तो भी ऐसा क्यों? फिर क्या फायदा हुआ? वहां जाने का क्या फायदा हुआ? चर्च में जाने का क्या फायदा? यीशु को स्वीकार करने का क्या फायदा? आओ हमारे पास, हम तुम्हें फायदा बताएं। वहां जाओ फायदा होगा, वहां जाओ फायदा होगा, वहां जाओ फायदा होगा। और बहुत से प्रभु को जानने वाले चल भी देते हैं फायदा लेने। मैंने देखा है, परमेश्वर के पास बैठ के इंतजार नहीं कर पाते, यात्रा शुरू कर देते हैं। 2000 किलोमीटर दूर, 1200 किलोमीटर दूर, 1500 किलोमीटर दूर, दूसरे देश में, तीसरे देश में, 7 समुद्र पार, उनकी कोशिश जारी है। लेकिन होता क्या? कुछ नहीं। आखिर परमेश्वर के पास बैठने से ही सब कुछ होना। वचन कहता है जान देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। देखिए लूका 21:19 में क्या लिखा है। अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। क्या लिखा है? अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। यानी अगर हमारे अंदर धीरज पैदा हो जाएगा तो हम अपने प्राणों को भी बचा पाएंगे। धीरज अगर नहीं है तो फिर प्राण भी बचना मुश्किल हो जाता है। जब हम परमेश्वर से सवाल पूछना शुरू करते हैं ना, क्यों हुआ, कैसे किया, तूने किया कैसे, क्या सोच के तूने ये कर दिया, परमेश्वर के साथ जब शुरू होते हैं तो प्राण खो देते हैं। लेकिन अगर धीरज धर के हम परमेश्वर के साथ बने रहते हैं तो प्राण को बचा लेते हैं।
परीक्षाओं के समय में, ऐसे समय में जब लोग डावाडोल होके बहुत कुछ करना शुरू करते हैं, ये उपाय वो उपाय ढूंढना शुरू करते हैं, उस वक्त में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को ढूंढें। वही उपाय है, वही उपाय है। मेरा ख्याल दूसरा इतिहास 20 अध्याय के अंदर एक कहानी है तो इतिहास अध्याय भी 20 है, पहला या दूसरा में वो हो सकता है। दूसरे इतिहास में जहां तक मुझे याद है उसके 20 में एक कहानी है यहोशापात और राजाओं की। यहोशापात के ऊपर 3 राजाओं ने हमला किया। यहोशापात डर तो गया, यहोशापात डरा, लेकिन डर के मारे उस टाइम पे लोग क्या किया करते थे, जब कोई 2 या 3 राजा किसी एक राजा पे चढ़ाई करते थे तो लोग क्या करते थे, 2-3 दूसरे राजाओं के पास जाया करते थे और जाके उनको कहते थे अपनी सेना मुझे किराए पे दे, क्योंकि मेरे ऊपर हमला हुआ है, मेरे ऊपर 3 या 4 राजा इकट्ठा हमला कर रहे हैं, मेरी अकेली सेना लड़ ना पाएगी, तो मुझे तुम्हारी 2-3 सेना चाहिए, तुम मेरी मदद करो। लेकिन ये गया नहीं किसी के पास, किसी राजा को जाके नहीं कहता है कि मेरी मदद करो, मैं इतना सोना इतना चांदी दूंगा, मुझे अपनी सेना किराए पे दो, नहीं मांगी जाके। परमेश्वर के पास जाके बैठ गया यहोशापात। डर के मारे उसने परमेश्वर को खोजना शुरू कर दिया और तब परमेश्वर का आत्मा एक नौजवान पे उतरता है और कहता है मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, इस भीड़ को देख के तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि लड़ाई तेरी नहीं, लड़ाई मेरी है। तुझे लड़ना ना होगा, तू सामना करने जा, मैं लड़ूंगा और खड़े रह के देखना मैं कैसे तुझे छुटकारा देता हूं। आमीन। और वही हुआ। जब ये लोग जाने लगे, इन्होंने क्या किया कि आगे आगे आराधना करने वाले जा रहे हैं, उधर से 3 सेना आ रही है, इधर से अकेले जा रहे हैं। अब लड़ाई का इंतजाम क्या है, आगे आगे हारमोनियम, ढोलक, गिटार, झांझ, खंजरी, ऐसा ये लेके आगे आगे जा रहे हैं, है ना। कितने बड़े बड़े हथियार इनके पास, जाते ही मार देंगे तो हारमोनियम से, है ना। एक सुर मारा, ढीं, 25,000 मर गए, है ना। वो मर गए, सारे मर गए, है ना। उन्होंने जाके ऐसा किया होगा वहां पे, है ना, सारे मारे तो सारे मर गए होंगे। आराधना करते हुए जा रहे हैं और वहां उन सेनाओं में क्या हो रहा है, ये 3 इनमें से 2 एक तरफ हो गए और आपस में सलाह करके कहते हैं जिसको हम मारने जा रहे हैं उसको तो हम दोनों भी मार ही लेंगे, इसकी क्या जरूरत है, तो फिर क्या करें, इसको साथ ले जाएंगे तो ये भी तो हमारे साथ लूट बांटेगा, तो एक काम करते हैं, इसको मार देते हैं, लूट हम दोनों ही बांट लेंगे। अब तीनों पहले इकट्ठे आ रहे थे, अब दोनों इकट्ठा होकर एक को मार डाला, रह गए 2। अब दोनों अपने अपने मन में सोच रहे हैं इसकी भी क्या जरूरत है, मैं अकेला ही काफी हूं। अब ये सोच के ये आपस में भी लड़ पड़े। इधर से ये हालेलुया धन्यवाद करते हुए, तेरी करुणा सदा की है बोलते हुए ये लोग आ रहे हैं और ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। इनके पहुंचते तक सब मर गए, आपस में लड़ मरे। जब ये वहां जाके उनका सामना करने को खड़े होते हैं तो सिर्फ यही एक सेना खड़ी है, बाकी तीनों सेनाएं मरी हुई। अब जिनसे ये लड़ने आए थे वो तो मर गए, अब क्या करें, तो इन्होंने ये जो मरे हुए थे इनको लूटना शुरू किया, क्योंकि ये दूसरों को लूट के आए थे ना, तो इनके पास बहुत सा सोना चांदी जेवर बहुत थे सबके पास। 3 दिन लगे लूटने में। कई तो मेरे जैसे भी होंगे ना कमजोर, बीच में बोरी इतनी भर ली बाद में उठ नहीं रही होगी, तो बड़े भारी मन से वहां पे सोना निकाल के फेंकना पड़ा होगा, ऐसा भी हुआ होगा। जिनसे ये डर रहे थे, जो इनको मार डालने वाले थे, वो मरे पड़े हैं। जो इनको लूट लेने वाले थे उनको इन्होंने लूट लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने डर के मारे कोई उपाय नहीं ढूंढा, परमेश्वर को ढूंढा। और जब यहोशापात ने परमेश्वर को ढूंढा,
उसने उपाय कर दिया, तीनों सेनाएं मर गई और जो लूटने आ रहे थे वही इनके लिए लूट बन गए। परमेश्वर हमारी परेशानी में से आशीष निकाल के दे देता है। परमेश्वर समस्याओं में से बरकतें निकाल के दे देता, लेकिन करता कब है? जब हमें उस पर विश्वास हो। इधर उधर भागने से कुछ नहीं होगा। बैठ जाओ अपने परमेश्वर के पास, उसके पास हर एक चीज का उपाय है। और इस वहम को तो बिल्कुल निकाल दो कि आपकी सुन नहीं रहा है ना, वो तो अंजू बहन की सुनता है, चलो वहीं जाके हम प्रार्थना करें। मेरी भी सुन रहा है, वो तो गूंगे की भी सुनता है, वो जो बोलता ही कुछ नहीं उसकी भी सुन रहा है, वो पागल की भी सुनता है, जो सोचता ही कुछ नहीं वो उसकी भी सुन रहा है। वो परमेश्वर है, प्रेम करने वाला परमेश्वर। एक बार उसके पास बैठ के उससे बात तो करें, अपने विश्वास को उसके नाम में मजबूत तो करें, फिर देखें वो आपकी जिंदगी में क्या करता है या क्या नहीं करता। इसका प्लग निकाल दो। सो उस परमेश्वर के पास, उस प्रभु के पास आए, वो आपको बरकतों से भर देने के लिए तैयार है ना। इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ती जब आप उसके पास बैठते। लेकिन लोग दौड़ाएंगे आपको, वो आके आपको बताएंगे, उपाय बताएंगे। अरे अब तक अगर आप वहां गए होते तो ये हो गया होता, वो हो गया होता, एक बार जाके तो देखो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। परमेश्वर के पास बैठने से सब कुछ हो जाएगा। यकीन करें, अपने विश्वास को परमेश्वर के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मजबूत करें, वही आपको आशीष देगा। आमीन। याकूब 1:12 में लिखा है, धन्य है वो पुरुष जो परीक्षा के समय में स्थिर रहता है ना। याकूब 1:12। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। आमीन। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। और परीक्षा में स्थिर कौन है? जिसका विश्वास मजबूत है, जो धीरज धर के परमेश्वर के साथ खड़ा है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। एक बात को बहुत अच्छे से यूं समझ लीजिए कि परमेश्वर कभी भी आपके खिलाफ नहीं होता। वो आपकी मदद है, वो आपके खिलाफ नहीं है। बहुत बार हम क्या सोचते हैं, पता नहीं परमेश्वर भी अभी मेरे साथ है कि नहीं। वो सदा से था, सदा है, सदा ही रहेगा। उसकी मदद कभी भी बंद नहीं हुई। उसने कभी हमें मदद करना नहीं छोड़ा। हमने मांगना छोड़ दिया, हमने उससे मदद मांगना छोड़ दिया, इसलिए परेशानी होती, इसलिए होती है समस्या। पहला तिमुथियुस पहला अध्याय, पहला तिमुथियुस पहला अध्याय 18-19। हे पुत्र तिमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं यहाँ आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रह। 18-19। और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रह, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। हाँ, उस विश्वास को पकड़े रहे जिसको छोड़ने के कारण बहुत से लोगों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया है। वो क्या कह रहा है? उसको याद कर कि तेरे लिए क्या क्या भविष्यवाणियां हुई हैं। परमेश्वर ने हमारे बारे में क्या क्या भविष्यवाणी की है, बाइबल के अंदर लिखा है। उन भविष्यवाणियों को ख्याल में रखें, याद रखें। परमेश्वर ने कहा कि जो योजनाएं मैं तेरे बारे में बनाता हूं वो भले की हैं। जो मैं तेरे बारे में सोचता हूं वो अच्छा है। हमें दिखता नहीं अच्छा,
हमें बुरा बुरा दिखाई दे रहा है, खराब खराब दिखाई दे रहा है, क्योंकि हो रहा है वैसा। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है कि वो तेरे भले की है, मैं तेरा भला चाहता हूं। लेकिन कभी कभी ना हमें समझ में नहीं आता कि ये कैसा भला है, ये किस तरह की भलाई हमें समझ में नहीं आती। लेकिन परमेश्वर कहता है कि अंत में मैं तेरी अभिलाषा को, मैं तेरी आशा को पूरा कर दूंगा, अंत में मैं तेरी इच्छा को पूरा कर दूंगा, तेरे मनोरथ को पूरा कर दूंगा, जो तेरे में, जो तुझे जिस चीज की कामना है उसको मैं पूरा कर दूंगा। परमेश्वर हमारे बारे में अच्छा सोचता है, इस बात का यकीन करें। वो खुदा, वो परमेश्वर, वो दयालु पिता सच में अनुग्रहकारी है और हमारी हर एक जरूरत को पूरा करने वाला है। परीक्षाओं के समय में याद रखें कि परमेश्वर हमारी मजबूत दृढ़ गढ़ है, वो हमारी मजबूत सहायता है, वो मदद है। वो परमेश्वर है जो सदा हमारी हेल्प के लिए, सदा हमारी मदद के लिए तैयार है, हमारे साथ खड़ा है। प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया, परमेश्वर ने वायदा किया और यीशु मसीह ने कहा कि पिता ने प्रतिज्ञा की है कि अपना पवित्र आत्मा हर एक के ऊपर उंडेल देगा, और मैं जा रहा हूं ताकि उसको भेजूं। और उसने वो पवित्र आत्मा सबके लिए भेज दिया। तो आज अगर परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है तो फिर हमें और कौन सी मदद चाहिए, और किसके पास जाने की हमें जरूरत है? फिर तो और कुछ जरूरत नहीं। परमेश्वर का आत्मा है, उतना ही काफी है। लेकिन हम क्या कहते हैं, नहीं वो तो हाबिल के पास है, इसलिए मुझे उसी के पास जाना पड़ेगा। और परमेश्वर क्या कहता है, मैंने तुम सबके लिए भेज दिया, यहां तक कि तुम्हारे नौकर नौकरानियों के ऊपर भी भेज दूंगा। तो वो नौकर नौकरानियां जो मेरे घर में काम करते हैं, उन पर भी परमेश्वर का आत्मा होता रहता है, अगर वो यीशु मसीह को स्वीकार कर लेते हैं। तो यहां तक परमेश्वर ने वायदा किया कि तुम्हारे बच्चों पे, बुजुर्गों पे, तुम्हारे नौकर नौकरानियों के ऊपर भी अपना आत्मा उंडेल दूंगा। तो फिर हमें सोचने की, घबराने की, टेंशन लेने की जरूरत क्या है? लेकिन हम उसके पास बैठ नहीं पाते, सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते, इसलिए विश्वास रूपी जहाज डूब जाता। विश्वास रूपी जहाज कब डूबता है? जब हम यीशु मसीह को छोड़ किसी दूसरे को तलाशना शुरू करते हैं। जब यीशु को छोड़ हमें किसी तीसरे की तलाश होती है, वहां जाने से, इसके पास आने से, उसके कहने से, तब हो जाएगा, अब हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। लेकिन असल में करने वाला यीशु है। यीशु को तलाशें, वो आपकी जिंदगी में सब कुछ पूरा कर देगा। दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय 13-14। जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी हैं, उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श बनाकर रख, और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है, इस अच्छी धरोहर की रखवाली कर। जी, बातें कौन सी? खरी बातें जो मैंने तुझे बताई, जो तूने मुझसे सुनी है, पवित्र आत्मा के द्वारा इस धरोहर की। धरोहर कौन सी? फिर से वही खरी बातें, परमेश्वर का सीधा, सच्चा और सरल वचन, जो उसने सीधा सीधा हमें बताया। उस वचन की तू अपने अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा रखवाली कर। इस वचन में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इस वचन के अंदर परेशानी नहीं आनी चाहिए। बहुत से लोग प्रार्थना करने की वजह से, वचन पढ़ने की वजह से, प्रचार करने की वजह से अपने अंदर घमंड पाल लेते हैं कि मैं दूसरों से बेहतर हूं, और फिर वो दूसरों की गलतियां बताते फिरते हैं, तुझ में ये कमी, तुझ में वो कमी, तुझ में ये कमी, तुझ में वो कमी। परमेश्वर का वचन ऐसा कहीं नहीं कहता। अगर कोई आके ये कहे कि मुझे परमेश्वर का आत्मा बता रहा है कि मुझे आपकी ये कमी आपको बतानी है, तो वो अकेले में तो अगर उसको बता रहा है तो समझ में आता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि अगर ऐसा कोई है तो उसको पहले अकेले में समझा। लेकिन सीधा ही चर्च में गवाही दे रहे हैं तो वो मेरे को नहीं समझ में आता फिर, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा बदलता नहीं, वो सदा एक सा है, सदा एक सा ही रहेगा। युगान युग एक सा था, युगान युग एक सा रहेगा, वो बदलता नहीं। अगर परमेश्वर ही बदल जाए तो फिर विश्वास किस पे करें?
क्योंकि जो बदल जाता हो, क्या हम उस पर विश्वास कर सकते हैं? बहुत से लोग कहते हैं जी उसने कहा, आप इसको पूछो, उसने कहा था। तो मैं बोलता हूं जिसने कहा था ना, आप सामने कराओ, वो मुकर जाएगा। मुझे बहुत से लोग आके कहते हैं जी वो बंदा आपके बारे में ये कह रहा था, मैं सुन लेता हूं, लेकिन साथ में क्या बोलता हूं, मैं पूछूंगा उसको। तो बोलते हैं हाँ हाँ पूछना, आपका नाम लेके पूछूंगा। नहीं नहीं, मेरा नाम नहीं लेना। क्यों ना लूं? क्यों ना लूं? आपने तो बताया मुझे आके कि वो ये कह रहा है, तो एक बार उसके सामने भी खड़े होके बोलना कि हाँ ये कह रहा था। बाकी आपका झगड़ा नहीं है, मैं पूछ लूंगा बाकी। नहीं नहीं, मेरा नाम नहीं लेना, लेकिन पूछ लेना। तो ऐसे मैं नहीं पूछता। अगर कोई सामने से कहे हाँ मुंह पे करा देना, फिर मुझे लगता है कि हाँ ये सच बोल रहा है। जो ये आके कहता है ना कि मेरा नाम नहीं लेना, तो पक्का है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिला के कुछ झूठ बोल रहा है। उसकी बात पे यकीन करने की जरूरत है। मेरा नाम नहीं लेना, शुरू यहीं से कहते हैं, है ना? उनकी बात शुरू कहां से होती है? मेरा नाम ना लेना, लेकिन ये था। और फिर जब आखिर होता है तो फिर मैं बात ही यहीं से शुरू करता हूं, आपका नाम लेके मैं पूछूंगा। ऐसा कुछ लोगों ने 2-3 बार ट्राई की, और जब मैंने हर बार कहा कि आपका नाम लेके पूछूंगा, तो आज वो मुझे कुछ नहीं कहते कि आपके बारे में किसी ने कुछ कहा। मिलते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर हम इसको कुछ कहेंगे तो कहेगा आपका नाम लेके पूछूंगा। परमेश्वर सीधा 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 यहां पे पौलुस के द्वारा तीमुथियुस के साथ बात कर रहा है, जो खरी बातें मैंने तुझे बताई हैं उनकी रक्षा कर। लिख के दे रहा है, मैंने सिखाया है तुझे। तीमुथियुस कहीं भी खड़ा होकर अगर कोई शिक्षा दे, तो जो पौलुस ने सिखाई है उसके बारे में अगर कहे पौलुस ने मुझे ये सिखाया, तो पौलुस को कहीं भी बुला के पूछो क्या तूने सिखाया, बोलेगा हाँ सिखाया, मैंने सिखाया तीमुथियुस को ऐसा। लेकिन साथ में क्या कहता है? बहुत से लोगों ने अपने विश्वास रूपी जहाज को डुबो दिया है, लेकिन तू क्या कर, पवित्र आत्मा के द्वारा इस धरोहर की रखवाली कर जो मैंने तुझे दी है। जो खरी बातें मैंने तुझे बताई हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा इसकी रखवाली कर, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको बताएगा ये बात बाइबल से है या नहीं है, इस बात से परमेश्वर का वचन सहमत होता है या नहीं होता है। बाइबल बताएगी, पवित्र आत्मा बताएगा। सो इस चीज को समझने की सख्त जरूरत है। अगर आप विश्वास में मजबूत होना चाहते हैं तो वचन में मजबूत हो जाए। जब तक आप पूरी तरह से वचन को खा पी नहीं जाते हैं, यह आपके अंदर काम नहीं करता। खा जाओ, आपके अंदर रच जाना चाहिए परमेश्वर का वचन। उठते बैठते सोते जागते 24 घंटे आपके अंदर परमेश्वर का वचन होना चाहिए। जब तक परमेश्वर का वचन आपके अंदर नहीं होगा, तब तक परेशानी बनी रहेगी, समस्या बनी रहेगी। परमेश्वर के वचन को यूं खा जाइए, यूं हजम कर लीजिए कि आपके अंदर सिवाय वचन के कुछ ना रहे। परमेश्वर के लोगों का रोजमर्रा की जिंदगी में दैनिक कार्य, जो रोज काम करना है, क्या होना चाहिए? आप वचन पढ़ें, वचन पे ध्यान दें, वचन को लेकर आपस में बातचीत करें, और वचन में ढूंढ ढांड करके निकाल के देखें सच है या नहीं। यह हर एक विश्वासी की रोज की जिंदगी में होना चाहिए। लेकिन हम बाइबल कब खोलते हैं? संडे को 11 बजे के बाद। संडे को 11 बजे के बाद क्यों खोलते हैं? क्योंकि तब प्रचार होता है, तब खोलनी पड़ती है ना, सामने से बोलते हैं वो वचन निकालो, तब खोलनी पड़ती है। बहुत से तो और भी मजबूत हैं विश्वास में, लेके भी नहीं आते, संडे को भी नहीं खोलते। उनको ये यकीन है घर पे है, और आने वाले 5 साल में 2 हो जाएंगी। अगर ना छेड़ा तो, छेड़ते रहे तो फिर पता नहीं हो पाए 2 के ना हो पाए, इसलिए नहीं छेड़ते, क्योंकि 2 हो जाएंगी। आप बाइबल 1 लो, आप 100 लो, जब तक आप उसको खोलते नहीं कुछ फायदा नहीं। तो वचन आपके अंदर रच जाना चाहिए, बस जाना चाहिए, तब आप अपने विश्वास को मजबूती से बचा पाएंगे। हमने बाइबल में पढ़ा कि जब कोई पापी मन फिराता परमेश्वर के पास आता है, तो स्वर्ग में क्या होता है? जश्न होता है।
दावत होती है। दावत देता कौन है? परमेश्वर देता है। उसको हम किस नाम से, क्या रिश्ते से बुलाते हैं? सो बाप देता है वो दावत। और बाप की दावत खुशी का कारण क्या है? मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे पास वापस आ गए। जो मर गया था जिंदा हो गया, जो खो गया था मिल गया है, इसलिए दावत की जाए। और यह दावत स्वर्ग में होती है और बाप इस दावत को देता है। लेकिन जमीन पे अगर कोई अपने विश्वास से पीछे हट जाए तब क्या होता होगा स्वर्ग में? तब क्या होता होगा? विलाप तो स्वर्ग में हो ही नहीं सकता, है ना। स्वर्ग का विलाप से तो कोई लेन देन है नहीं। वहां रोना पीटना चीखना तो है ही नहीं। लेकिन दुख हो सकता है, तकलीफ हो सकती है, परेशानी हो सकती है ना। ऐसा सोचा जा सकता है कि परमेश्वर शायद इससे खुश ना होता हो। यानी जब स्वर्ग में पता चलता है कि किसी ने मन फिराया तो परमेश्वर खुश होता है, और जब कोई पीछे हटता है तो परमेश्वर खुश नहीं होता। इब्रानियों 10:35 से लेकर 39 तक। इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। देखो क्या लिखा है, धीरज को धरना जरूरी है। किस वजह से जरूरी है? ताकि बाप की इच्छा को पूरा करके वो जो प्रतिज्ञा कर रखी है वो प्रतिफल तुम पा सको। आमीन। ये धीरज के साथ ही मिलना है, सब्र के साथ ही मिलना है। परेशानियों में जब तक आप धीरज नहीं धर पाएंगे आपको कुछ मिल भी नहीं पाएगा। सो धीरज धरें, सब्र करें और परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। आमीन जी। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। पर हम हटने वाले, क्या लिखा है? अगर कोई पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। परमेश्वर खुश नहीं होगा अगर कोई पीछे हटता है। पीछे किस बात से? अपने विश्वास से, परमेश्वर के वचन से, उस धीरज से अगर कोई पीछे हट जाता है तो परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। अगर हम परमेश्वर को खुश रखना चाहते हैं तो मन फिरा के उसके पास आए, ना कि उपाय ढूंढते हुए उससे दूर चले जाएं। अपने विश्वास को छोड़ के कुछ और करना शुरू कर दे। परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। लेकिन आगे क्या लिखा है? पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। आमीन। लेकिन अब हम हटने वाले नहीं, विश्वास करने वाले। और विश्वास का मतलब क्या है? बहुत से लोग सोचते हैं विश्वास का मतलब है कि यीशु मसीह परमेश्वर है, वो उद्धार करता है, बस यही विश्वास है। ये विश्वास नहीं, ये तो अंगीकार है। ये अंगीकार है कि यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता बेटा मेरे लिए जमीन पे आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उसके लहू बहाने से मैं मेरे पापों के दंड से आजाद हुआ। यीशु ने मुझे अपने लहू से खरीद के परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। ये मेरा अंगीकार है। तो विश्वास क्या है? विश्वास किसे कहते हैं? जो कुछ भी यीशु मसीह कह रहा है उसको सुन के मानना, यह विश्वास है। यह विश्वास नहीं हाँ प्रभु सच कह रहा है, यह विश्वास नहीं। किसी भी शराबी को पकड़ के पूछो क्या यह झूठ है कि शराब पीना अच्छी बात नहीं है? बोलेगा नहीं जी सच है, शराब पीना अच्छी बात नहीं है। लेकिन क्या छोड़ दी? नहीं। तो इसका मतलब है उसको उस बात पे विश्वास नहीं है। मुंह से कहने से कुछ नहीं होता जब तक आप उसको करते नहीं। यीशु मसीह भी यही कहता है कि आपके मुंह से कहने से कुछ नहीं होता,
आपको करना है तो मैं समझूंगा कि मेरा विश्वासी, उसको कहते हैं विश्वास। यहां लिखा है हम पीछे हटने वाले नहीं, विश्वास करने वाले। और विश्वास किस बात का? कि चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, परमेश्वर मेरे साथ है। और ये पता कैसे चलता है? जब हम उन परिस्थितियों में शांत धीरज धर के खड़े रहते हैं और परमेश्वर की बातों को सुन के मानना शुरू करते हैं। चर्च में मुझे कहते हुए सदियां बीत गई, किसी दूसरे के बारे में आपको बात नहीं करनी है, लेकिन किसी के कान पे जू भी नहीं देंगे। वो जरूर करते हैं, रोज करते हैं। तो क्या परमेश्वर इससे प्रसन्न है? परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं। लेकिन हमें उससे चाहिए तो बहुत कुछ। हम चाहते तो हैं कि उसको खुश करें, लेकिन कैसे करें? बिना विश्वास के उसे प्रसन्न करना। और विश्वास क्या है? उसकी बातों को मानना ही विश्वास है। हम सोचते हैं विश्वास तो हमने कर लिया जी, यीशु प्रभु परमेश्वर का इकलौता बेटा है। यह अंगीकार है, अंगीकार है। विश्वास कैसे किया, कब पता चलता है? जब हम उसकी बातों को मानना शुरू करते हैं, तब पता चलता है विश्वास किया। मैं बहुत बार कह चुका, एक बार फिर कहता हूं, आप जितनी बातें किसी दूसरे के बारे में कर रहे हैं वो सब आपके ऊपर से होके गुजरने वाली है, याद रखना। अगर हम किसी के चरित्र की निंदा कर रहे हैं तो आपका भी खतरे में, क्योंकि बाइबल में लिखा ना, जैसा तुम दूसरों के लिए करते हो वैसा तुम्हारे साथ भी होना। और अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ अच्छा करें तो पहले आपको उनके लिए अच्छा करना। अगर आप चाहते हैं लोग आपके चरित्र की तारीफ करें तो आपको भी दूसरों के चरित्र की तारीफ करनी ही है, तब होगी। दूसरों के चरित्र की निंदा करने से आपके चरित्र की तारीफ नहीं होगी, वो वही होना। आप दूसरों के घर से पैसा चुरा के लेके आ रहे हैं तो सही समय पे आपके घर से भी गायब हो जाएगा, आपके यहां से भी कोई निकाल के ले जाएगा। क्यों? जैसा हम कर रहे हैं वैसा हमें वापस मिलना। नई शादी होती है, कई बार तो शादियां पुरानी भी हो जाती हैं। मैंने बहुत बार देखा, बीवी बिल्कुल नहीं चाहती कि उसका पति उस सास की सेवा करे। मैंने बहुत सी जगहों में देखा, बीवी बिल्कुल नहीं चाहती कि उसके पति का रिश्ता उसकी मां के साथ, उसके भाइयों के साथ, उसके परिवार में रहे, लेकिन अपने लड़के के लिए वो चाहती है कि मेरी सदा सुनता रहे। वो जिसने पैदा करके तेरे साथ शादी कराई वो भी यही नहीं चाहती थी क्या? वो भी यही चाहती थी मेरा बेटा मेरे साथ रहे। लेकिन जब तू आई, तूने क्या किया? मां से अलग किया। अब आने वाला समय तेरे यहां भी बहू आएगी, वो क्या करेगी? तेरे बेटे को तुझसे अलग करेगी, क्योंकि तूने यही किया था ना। उस टाइम पे क्या कहते हैं? कलयुग है जी। मैंने सारी जिंदगी मुझे नहीं बिगाड़ा, मैंने किसी का मन से कुछ बुरा नहीं किया, जब भी किया लातों से किया। अपना बेटा जाता है तो तकलीफ होती है। ऐसे किसी का भी तो छीना था, उसको भी यही लगा होगा, अब सहो थोड़ा सा। वही तेरे साथ गुजर रहा है जो तूने किया। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? विश्वास यानी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की कही हुई बातों को मानना ही विश्वास है। इसलिए याकूब कहता है कि बगैर कर्मों के विश्वास मरा हुआ है। खाली विश्वास, हां जी यीशु प्रभु है तो वो अंगीकार, लेकिन उसी को लोग विश्वास कह देते हैं, लेकिन उसकी बातों को नहीं मानते, कर्म करके नहीं दिखाते, तो बगैर कर्मों के विश्वास मरा हुआ है। जैसे बगैर आत्मा के शरीर है, वैसे बगैर विश्वास, बगैर कर्मों के विश्वास है। तो अपने विश्वास रूपी जहाज को डूबने नहीं देना। उन खरी बातों की रक्षा, उस धरोहर की रक्षा पवित्र आत्मा के द्वारा करना। आपके अंदर वो वचन पूरा कूट के भरा होना चाहिए। उठते बैठते सोते जागते आपके अंदर से निकले तो बस वचन निकले और कुछ ना निकले। चुगली की जगह है ही कहां? मैंने ग्लास में पानी भरा हुआ है, पूरा का पूरा भरा हुआ है, अब उसमें किसी और चीज के लिए जगह कहां है? और इतना भरा हुआ है कि वो लगातार भर रहे हैं, उसको लगातार भरे चले जा रहे हैं।
और वो उमड़ने भी लगा है, उसमें से बहने भी लगा है, तो फिर और क्या डलेगा उसमें, जब अभी तक पहले वाले उसमें भरा ही जा रहा है, भरा ही जा रहा है, भरा ही जा रहा है, तो और क्या डलेगा उसमें, कुछ नहीं। लेकिन हमारे अंदर से चुगली कब निकल पाती है, जब अंदर वचन ना हो तब। मन में क्या है, बाइबल कहती है रोमियो 10 अध्याय की 8 आयत के अंदर कि वो उद्धार का वचन कहां पे है। देखिए कहां पे है, रोमियो 10:8 में, परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। हाँ कहां पे है, तेरे मुंह में और तेरे मन में, क्योंकि मन में जो है वही तो मुंह पे आएगा। लोग बहुत कुछ बोल देते हैं, बाद में क्या मालूम क्या बोलते हैं, नहीं नहीं मेरे मन में कुछ नहीं होता, वो तो मैंने वैसे ही बोल दिया। ओ भाई, जो मन में था वही मुंह पे आया है। मन में कुछ नहीं था तो हम ही फालतू का नाटक है, मन में ही था वही बाहर आया। नहीं नहीं मैं मन का साफ है, मुंह का गंदा है, ये क्या बात हुई। क्या ऐसा हो सकता है कि नल का साफ हो टंकी का गंदा हो, या टंकी का साफ हो नल का गंदा हो? क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता ना। जो टंकी में वही तो नल में आएगा, जो नल में आ रहा है वही टंकी में। तो फिर मन का साफ और मुंह का गंदा कैसे हो सकता है? वो जो मुंह से आ रहा है ना, मन में से ही आ रहा है। तो इसलिए मन को भर लीजिए परमेश्वर के वचन से, और फिर जब आप परीक्षाओं में भी होंगे, जब आप अकेले में भी होंगे, जब लोगों में भी होंगे, तब आपके अंदर से सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन ही निकलेगा और कुछ नहीं निकलेगा। सो परमेश्वर इसके लिए आपको बहुत आशीष, बड़ी बरकत देगा। वो कहता है पीछे हटने वालों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, और पीछे हटने वाले वही हैं जो परमेश्वर की बातों पे यकीन नहीं कर पाते। एक आखिरी आयत पढ़ लीजिए, पहला पतरस 5 अध्याय, पहला पतरस 5 8 से 10। सचेत रहो, सचेत हो और जागते रहो, जी। क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। आमीन। सिद्ध भी करेगा, स्थिर भी करेगा, बलवंत भी करेगा। थोड़ी देर सह के तो देखो, थोड़ी देर सह, ये थोड़ी देर ना कभी कभी कुछ साल भी होते हैं। जैसे मेरी माँ ने 18 साल तक मेरे लिए प्रार्थना की। मैं चरस, गांजा, अफीम, स्मैक, गोलियां, इंजेक्शन, छिपकली तक का नशा किया करता था। मेरी नसें दिखाई नहीं देंगी आपको, क्योंकि 7.5 साल मैंने नशे के इंजेक्शन लगाए हैं। इस वजह से वो पंक्चर हो गई, इसलिए दिखाई नहीं देती है ना। 7.5 साल इंजेक्शन लगाए मैंने। बाइक का टायर पंक्चर हो जाए तो ट्यूब कहां जाती है? अंदर ही होती है ना टायर में, लेकिन दिखती है क्या? नहीं। क्यों नहीं दिखती? क्योंकि पंक्चर हो जाती है। तो ऐसा ही मेरी नसें भी हैं तो अंदर ही, लेकिन दिखती क्यों नहीं? क्योंकि पंक्चर हो गई है ना, सुइयां मार मार के पंक्चर की। लेकिन मेरी मां ने 18 साल प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। 18 साल, ये थोड़े नहीं होते। लोग 18 दिन नहीं करते, 18 हफ्ते नहीं करते, 18 महीने नहीं करते, 18 साल तो छोड़ दीजिए। मैं सोया होता था, मेरी मां मेरे ऊपर हाथ ऐसा फिरा के प्रार्थना करती थी। कभी कभी नशा कम होता था तो आंख खुल जाती थी जब वो हाथ फिरा रहे होते थे, और उसकी प्रार्थना मैंने बहुत बार सुनी। प्रार्थना क्या होती थी? परमेश्वर ये मैं हमारी नहीं सुनता, इसको बहुत समझाते हैं, नशा नहीं छोड़ता। लेकिन ये जो भी नशा कर रहा है, परमेश्वर जो कुछ भी खाए, अपने स्वर्गदूतों को ये हुक्म दे दे
कि गोली तो इसके अंदर जाए लेकिन उसका गंदा असर जो जहर है वो स्वर्गदूत इसके शरीर में जाने ना दे। और 18-20 साल के बाद जब मैंने नशा छोड़ा, डॉक्टर को जाके चेकअप कराया, तो डॉक्टर क्या बोलता है मालूम? आपने उतना नशा नहीं किया जितना आप बता रहे हैं। कह रहा थोड़ी बहुत शराब आपने जिंदगी में पी होगी, क्योंकि यू आर फिट मोर देन मी, आप मुझसे ज्यादा तंदुरुस्त हैं, डॉक्टर कह रहा है। तो मैंने बोला था, मैं ये परमेश्वर का अनुग्रह है। वो मेरी माँ जो प्रार्थना कर रही थी ना 18 साल लगातार, उसने काम किया। विश्वास में बने रहना, लगातार प्रार्थना करते रहना, मैंने अपनी मां से ही सीखा। क्योंकि 18 साल थोड़े नहीं होते। लोग तो 18 घंटे के बाद पूछना शुरू कर देते हैं, पास्टर जी कब होगा? 18 घंटे हो गए प्रार्थना करते, हो नहीं रहा, देखो दोबारा से करें हैं। एक काम करो, हमने कर लिया 18 घंटे, अब तुम कर लो। मधुबन ने पता नहीं कितने साल तक दर्शन भाई के लिए प्रार्थना की, 18-19 साल की। लीजिए एक और उदाहरण हमारे पास है। आखिर क्या हुआ? पहले क्या होता था, सभाओं में कहीं देर हो जाए, एक बार पता नहीं रैली में थे, कहां थे, बच्चे मधुबन, सर्दी का समय, हम इनको यहां पे उतार के चले गए। मेरे ख्याल कैरल सिंगिंग का टाइम था या कुछ ऐसा ही कुछ था, प्रोग्राम था कहीं पे। क्योंकि रैलियां तो अभी शुरू हुई ना 8-9 साल से। वहां से लेट आए, हम इन्हें छोड़ के चले गए। थोड़ी देर बाद मुझे फोन आता है घर पे, दर्शन भाई दरवाजा नहीं खोल रहे, ये लोग बाहर ही खड़े हैं, बच्चे मधुबन सब बाहर ही खड़े। तो मैं और मिलन हम दोनों फिर दोबारा वापस आए, हमने खुलवाया, तब इनको अंदर लिया। और आज की तारीख में ये लोग मीटिंग बोल के किधर भी कहीं भी मेरे साथ जा सकते हैं, कभी भी आए। फिर तो 5 दिन के लिए बच्चों को दिल्ली भी भेजा। क्यों? मधुबन ने प्रार्थना ही की लगातार। आप भी कीजिए, आप भी कीजिए, विश्वास को छोड़ना नहीं। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, मैं आपको गारंटी देता हूं। वो जो चाहे सो कर सकता है, और वो खाली हमारी प्रार्थनाओं से नहीं, जो भी बैठेगा उसकी प्रार्थना को सुन के वो उत्तर देगा। लेकिन बहुत बार हम क्या सोच लेते हैं, वो उसी वाले पास्टर की प्रार्थना सुन रहा है या उसी वाले पास्टर की प्रार्थना सुन रहा है। बहुत सारे लोग बेनियन के पास पैसा भेजा करते थे, अपने पास्टर को नहीं दे रहे, चर्च में नहीं दे रहे, बेनियन को दशमांश भेज रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसकी सुन रहा है। बहुत लोगों ने भेजा बेनियन को पैसा, बेनियन टीवी पे आके कहता भी था पैसा भेजो, लोगों ने भेजा। लेकिन कई साल के बाद, अभी कुछ समय पहले की बात है, बेनियन ने फिर दोबारा टेलीविजन पे खड़े होकर कहा, वो जो मैंने पैसा मांगा था गलत था, परमेश्वर की आज्ञा नहीं थी। अब जो दिया जिन लोगों ने, अब जब सुना होगा तो क्या सोचते होंगे? बेनियन ने तो प्रायश्चित कर लिया, टीवी पे खड़े होकर कह दिया वो गलत था, एक सेंटेंस में उसका तो हो गया निपटारा। अब इनका क्या? इन्होंने इतने साल तक जो अपने पास्टर की सुधि नहीं ली, उसका हिसाब कौन देने वाला फिर? अब यही देंगे ना। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनको लगा परमेश्वर सिर्फ बेनियन के साथ ही रहता है ना, बेनियन जहां जाएगा परमेश्वर साथ जाएगा, तो इसलिए बेनियन को ढूंढो, वही मिलेगा परमेश्वर। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने एक गवाही सुनी थी, मेरे को बिल्कुल ख्याल नहीं कहां की गवाही थी, कौन पास्टर था, क्या था, लेकिन मेरे को वो बस एक सिचुएशन याद है। एक चर्च के बाहर वो जूता चप्पल रखने के लिए, वहां से वो कुछ दिक्कत हो जाती थी, जूता चप्पल गायब हो जाता था, तो एक बंदे की ड्यूटी लगा गई, तो उन्हें बाहर जैसे कूपन देके ना, तो तूने बाहर बैठना है, तो वो बाहर ही बैठता था, कुर्सी पे बैठता था, लोग अंदर जाते बाहर आते, वो चप्पलें जूते उनके रखता और वापस लौट आता। एक परिवार लगातार बड़ा परेशान होके हर हफ्ते आ रहा है, हर हफ्ते आ रहा है, हर हफ्ते आ रहा है, लेकिन उनको वो नहीं मिल पा रहा जिसके लिए वो आ रहे हैं। तो एक दिन जूता चप्पल लौटाते हुए इसने पूछा, आप लोग बहुत परेशान रहते हैं, क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करके हमारा बेटा एक ऐसी बीमारी में जिसका इलाज भी नहीं है, और हम सुन के यहाँ पे आए हैं कि ये पास्टर प्रार्थना करता है तो चमत्कार होते हैं। तो बोल रहा हाँ, यीशु मसीह कर सकता है, कुछ भी कर सकता है।
तो उन्होंने बोला हम इतने टाइम से आ रहे हैं, हो नहीं रहा। वो बोला नहीं दिक्कत नहीं, परमेश्वर है, वो कर सकता है। वहां बातचीत होती रही तो इस भाई ने बोला मैं करूं प्रार्थना। उन्होंने बोला अंदर जो पादरी प्रार्थना कर रहा है उससे कुछ नहीं हो रहा, तू चप्पलें रखने वाला तू क्या प्रार्थना करेगा। लेकिन क्योंकि परेशान थे तो सोचा चल भाई तू भी कर ले, तेरे भी मन में ना रहे, है ना, कि भाई मैंने की नहीं प्रार्थना। उन्होंने बच्चे को खड़ा किया, इसने कोई लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं की, उस पर हाथ रखा और बोलता है यीशु के नाम से चंगा हो जा। छोटी प्रार्थना, मतलब 2-4 लाइन की इसने प्रार्थना की, आमीन। पूछा अभी कैसा है, वो बच्चा ठीक हो गया। ऐसा क्यों? सिर्फ सुन के मानने की बात है। वो जो अंदर प्रचार कर रहा है ना, मानता नहीं होगा। ये बाहर चप्पलें इकट्ठी कर रहा है, मानता होगा। इतना ही करना है। अगर आप भी चाहते हैं आपकी प्रार्थनाओं के अंदर चमत्कार आ जाए, अगर आप चाहते हैं कि आप कहें और चमत्कार हो जाए, तो उसकी मानना शुरू कीजिए, फिर आपकी प्रार्थनाओं में भी यही असर आ जाएगा। हम प्रार्थना में जरूर बैठते हैं, हम वचन जरूर पढ़ते हैं, हम चर्च में जरूर आते हैं, हम भेंट दशमांश जरूर देते हैं, मानते नहीं। मानते नहीं। यहां से जाते जाते भी रास्ते में चुगलियां शुरू हो जाएंगी, है ना। जैसे ही बाहर निकलेंगे मामला शुरू हो जाएगा। तूने सुना, तूने सुना, तूने देखा, वो शुरू हो जाएगा। ये क्यों है? क्योंकि हम मानते नहीं। परमेश्वर की आवाज को सुन के मानना शुरू कीजिए, वो आपकी जिंदगी में जरूर काम करेगा। आमीन। फिर आप जो कहेंगे, देखिए ये दोनों तरफ का है। वो जो कहता है अगर आप मानना शुरू कर दे तो जो आप कहोगे वो मानना शुरू कर दे। लेकिन वो वहां से कह रहा है मेरी मानो, लेकिन हम नीचे से क्या कह रहे हैं? हमारी छोड़, हम तो हैं ही पापी, हम तो नहीं मानते, तू तो मान, तू तो पवित्र परमेश्वर है। वैसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। सचेत रहो, शैतान फाड़ खाने के लिए घूम रहा है, फाड़ खाने के लिए घूम रहा है। अभी पढ़ा आपने, सावधान रहो। बस उसकी बातों को मानना शुरू करो। जो कोई प्रभु यीशु मसीह की बातों को मान के चलना शुरू करता है, मैं गारंटी देता हूं यीशु मसीह उसके साथ चलना शुरू कर देता है। आमीन। सो परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष, बड़ी बरकत दे।